हेलो एवरीवन। सो अभी मैं कुछ टाइम पहले एक बुक पढ़ रहा था विच नेम इज़ इकिगाई समथिंग। उसमें एक स्टोरी टेलिंग की टेक्निक मेरे को जानने को मिली, जो मैंने सीखा। आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। तो बेसिकली सीधे पॉइंट पे आता हूँ। उसमें बस ये चीज़ें थी कि हमें जब भी स्टोरी टेलिंग करनी होती है एज अ पब्लिक स्पीकर, और जब भी हम स्टेज पे जाते हैं या फिर किसी के भी सामने, लाइक फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, टीचर हो, तो स्टोरी टेलिंग के लिए एक जो टेक्निक थी उसमें, जो बुक में जिस बुक से मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा था कि पहले हमें सिनेरियो बनाना पड़ता है, सिनेरियो बताना पड़ता है जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, एंड उसके बाद से एक इमोशंस के लिए हमें कुछ ऐड करनी पड़ती है, स्ट्रगल फेज, सम हैप्पीनेस मोमेंट, या फिर कुछ वो इमोशंस ऐड करनी पड़ती है। देन हमें क्या करना होता है थर्ड स्टेप में, कि अपना कोई एग्ज़ाम्पल या फिर कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, उस टाइप की हमें कुछ ऐड ऑन करनी पड़ती, जिससे वो, क्योंकि जब हम कोई भी स्टोरी हम किसी को बताते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा स्टोर नहीं होती है माइंड में, उसके इमोशंस बट हमेशा स्टोर होते हैं। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है, बट हाँ, समहाउ तो ये ट्रू है डेफिनेटली। उसके बाद से हमें क्या करना होता है कि अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना होता है, इमोशंस ऐड करने के बाद देन हमें रीज़न पे पहुंचना होता है, जो भी रीजन्स होंगी, then we have to explain that reason. So basically there is a four step: create scenario, then add some emotions, then give some examples, after that then give some reasons. And these are the four steps which I get to know from the book of Ikigai. It's a good book if you want to learn. I'll put the link if you want to, like, PDF or some real handbook, and that's what I learned from that book. Thank you for watching.